अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबात, ये मेरा 21वां लेक्चर है उर्दू का जमात शशम के लिए। पहले थोड़ी सी हम रीडिंग करते हैं, फिर मैंने अल्फाज मायनी इस चैप्टर के, ये चैप्टर मैंने 2 हिस्सों में पढ़ा है। इससे पहले हम इतना पढ़ चुके हैं कि आप राशिद मिन्हास एयरफोर्स में चले जाते हैं इंटरव्यू देकर अपने वालिदैन की इजाज़त से। उनकी शौक़ के बारे में पढ़ा है कि उनको शुरू से ही जहाज़ों का और बहरिए में जाने का शौक़ था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 20 अगस्त बरोज़ जुम्मा राशिद की पहली तन्हा फ्लाइट, सोलो फ्लाइट, तन्हा को सोलो कहते हैं, तन्हा अकेली, खुद से इंस्ट्रक्टर के बगैर आज फ्लाइट थी। आज वो बेहद मसरूर और पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। मसरूर, खुश और पुरअज़म, पक्का इरादा, अज़म से भरपूर, पुरअज़म। राशिद को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस मिली। इनका जहाज़ चलाते वक्त कंट्रोल टावर एक होता है जो इनको इजाज़त देता है कि आप रनवे पे जा सकते हैं। उन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी जहाज़ रनवे पर ही था कि इंस्ट्रक्टर उस्ताद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुतीउर रहमान ट्रैक के नज़दीक पहुंच गया। जिस पर रनवे पर चल रहा था ना, उसको ट्रैक कहते हैं। उसने जल्दी से अपनी कार से उतरकर राशिद को ख़तरे का सिग्नल दिया, ख़तरे का इशारा दिया, सिग्नल इशारा। राशिद समझे कि शायद तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी पैदा हो गई है, इसलिए वो रुक गए। मुतीउर रहमान ने जहाज़ रुकते ही जस्त लगाई, यानी छलांग लगाई और कॉकपिट में दाखिल होकर पिछली सीट पर बैठ गया। कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ पे फ्लाई करने वाले लोग बैठे होते हैं। 2 होते हैं, एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, और समटाइम एक इंस्ट्रक्टर होता है और उसका एक स्टूडेंट होता है। वो वर्दी के बगैर था, यानी फ़ौजी लिबास में नहीं था, बल्कि बग़ैर लिबास के था, एक आम सादा लिबास। एक लम्हे के लिए राशिद हैरान हुए, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंस्ट्रक्टर के ख़तरनाक इरादों से आगाह हो गए। उसकी जो ख़तरनाक ख्वाहिश थी ना, उससे वो उन्हें मालूम हो गई। उस गद्दार वतन ने तैयारे में बैठते ही वायरलेस पर अपने 2 साथियों को पैगाम दिया, मैं जोधपुर जा रहा हूँ। ये इंडिया का जोधपुर जगह है। तुम मेरी बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान हाई कमीशन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल करो, हिफाजत हासिल करो। हिंदुस्तान का जो हमारे मुल्क में इदारा होता है ना, हाई कमीशंस होते हैं ना हर जगह पे, हर मुल्क का अपना एक दफ्तर होता है जहाँ वो अपने लोग, उसके एम्बेसडर और लोग होते हैं जो एक दूसरे मुल्कों के असूलों के मुताबिक काम करके देते हैं अपने लोगों को। अब किसी को अगर वीज़ा चाहिए तो वो वीज़ा वो लगवा के देते होते हैं। इसी तरह कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत काम करता है तो जो वो शहरी वहाँ पे होते हैं, पाकिस्तानी लोग जैसे हैं वहाँ पे शहरी हिंदुस्तान में, तो उनकी हिफाजत करने के लिए ये एम्बेसडर लोग, इनका इदारा होता है जो उनकी मदद करता है। अब राशिद पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। अब उनको सूरत हाल पूरी तरह से समझ चुके। राशिद पर पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। वो करने से पहले ही गद्दार ने दोहरे कंट्रोल का फ़ायदा उठाया। 2 कंट्रोल होते हैं ना, एक को पायलट का होता है और एक पायलट का होता है। फ़ायदा परवाज़ शुरू कर दी और जहाज़ का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। राशिद ने फ़ौरन माड़ीपुर कराची के कंट्रोल टावर से रब्ता किया। कराची के कंट्रोल टावर से उन्होंने रब्ता किया और पैगाम दिया, मुझे अगवा किया जा रहा है। तुम मुतीउर रहमान के साथी को हिंदुस्तान हाई कमीशन में पनाह ना लेने दो। मुतीउर रहमान उस बंदे का नाम था जो गद्दार वतन था, और वो कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया जा रहा है, इसलिए मुतीउर रहमान के साथियों को वहाँ पनाह ना लेने दो। यानी वो अपने आप को महफूज करना चाह रहे हैं कि यकीनन हमारा अगर जहाज़ अगवा करने का हमें पता चल जाएगा तो हम उनको कैद कर लेंगे ना, तो वो नहीं चाहते कि वो कैद, वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान भाग जाए। ये पैगाम सुनते ही साथियों ने राशिद को हिदायत दी कि जहाज़ को अगवा ना होने दिया जाए।
उन्होंने ये पैगाम सुनते ही जो वहाँ कंट्रोल टावर में लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जहाज़ को गवाह न होने गद्दार मुतीउर रहमान ने राशिद को बेहोश करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने अपने हवास बहाल रखे, अपने होश कायम रखे। मुतीउर रहमान नहायत माहिर तजर्बेकार पायलट था, इसमें कोई शक नहीं, वो तजर्बेकार था, लेकिन चूँकि वो गद्दार वतन था इसलिए उसको हम बुरे अल्फाज में इस्तेमाल अभी ये तो नौजवान पायलट थे, पहली फ्लाइट लेकर निकले थे, वो वतन के चंद अहम दस्तावेज़ भारत ले जाना चाहता था, ऐसी दस्तावेज़ जो बहुत अहमियत वाली हों, ऐसी कागज़ जो अहम हो वतन के लिए। ये फैसले का वक्त था, राशिद ने फ़ैसला कर लिया था, ये फ़ैसला करने का वक्त, और राशिद ने फ़ैसला कर लिया था कि हम अब तक ज़िंदा नहीं रह सकते और मौत एक बार आती है, फिर क्यों ना ये ज़िंदगी हम अपनी मिल्लत और वतन पर निछावर कर दें, कुर्बान कर दें। ये करना तो आसान है, कहते ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक दफ़ा मिलती है और अपने वक्त मुकर्रर पर चली जाती है, तो इसलिए अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर जाए, इसलिए अपनी ज़िंदगी को क्यों ना, ये आसान है हमारे लिए कि हम अपने वतन पर अपनी जान निसार कर दें, कुर्बान कर दें। अब इंस्ट्रक्टर से गुत्थम गुत्था हो गए, इंस्ट्रक्टर से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई जिसको नहीं कहते, वो हाथापाई शुरू हो जाती है। वो प्रवास नीचे करना चाह रहा था क्योंकि उसके पास गैस मास्क नहीं था। वहाँ जब हालात ख़राब होते हैं ना तो गैस मास्क नीचे जहाज़ में गिर जाता है तो वो लगा लिया जाता है, तो उसके पास तो नहीं था, सिर्फ इनके पास था। फिर राशिद तैयारा बुलंदी पर ले जाना चाहते थे ताकि वो अपने अज़ाम पे ना वो पूरा उतरे बल्कि वो खुद कुछ कर ले। उस चालाक शख्स ने ऐसा होने नहीं दिया, बदकिस्मती से कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया। वो चाह रहे थे बुलंदी पर ले जाना, वो चाह रहा था नीचे ले जाना, तो इसी लड़ाई झगड़े में उनका कंट्रोल टावर से भी राब्ता टूट गया। मगर राशिद के अज़ाइम और हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने पूरी कुव्वत से वो आला दबा दिया जो जहाज़ को नीचे गिरा देता है। अब आपने उन्होंने फुर्ती से वो आला दबा दिया, वो जो बटन जो लगा हुआ था जहाज़ में जिससे नीचे गिर जाता है, तो उन्होंने दबा दिया ताकि जहाज़ ही गिर जाए। अब जहाज़ हौलनाक खौफनाक रफ्तार से ज़मीन की तरफ आने लगा। गद्दार को मौत नज़र आने लगी और वो घबरा गया। वो तैयारे को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर राशिद अपना मिशन पूरा कर चुके थे। उन्हें अपने इर्द गिर्द आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी उन्होंने जहाज़ नीचे गिरा दिया ताकि ये इंडिया ना जाए और अगवा ना हो। ए राह हिक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये शेर अक्सर सुना होगा। 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा होने वाले राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। इन्हें इस अजीम खिदमत पर वतन ने अजीज़ का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया। निशान हैदर हज़रत अली के नाम से मंसूब है। राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद भी हैं। कौम को अपने ऐसे जवां हिम्मत वाले शोहदा पर हमेशा नाज रहेगा, फ़ख्र रहेगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गया अल्फाज। अब मैं आपको इनके मुश्किल अल्फाज के मानी लिखवाती हूँ। एजाज़, इज़्ज़त, मर्तबा, मौसूम, ताल्लुक़, जुड़ा हुआ, यानी हज़रत अली से जुड़ा हुआ है इस एजाज़ को हैदर के नाम से। नामूस, इज़्ज़त, गैर मामूली कारनामा, मामूल के मुताबिक ना होना। मतलूब, ख्वाहिश किया गया। मकसूद, मतलब, गर्ज। माल गनीमत, जंग के बाद हासिल होने वाला माल। किश्वर कुशाई, सल्तनत, बादशाहत। अयादत, तीमारदारी।
मचल गया बेताब हो गया, अव्वलियत पहला नंबर, बेहतरीन कारकर्दगी अच्छा काम करना, अज़ाइम इरादे। मसरूर खुश, पुर अज़म अज़म से भरपूर, जस्त लगाई छलांग लगाना, हवास बहाल रखना, बहाल है ये, यहाँ कोई नुक्ते नहीं है, बे के नुक्ता है, बे हे अलिफ हा लाम साकिन, बहाल। होश कायम रखना, निछावर कर दे कुर्बान कर दे, हौलनाक खौफनाक, जवां हिम्मत हिम्मत वाला। नाज एक लफ्ज़ नज़र आया था मुझे, नाज फ़ख्र, ठीक हो गया। ये अल्फाज मानी है आपके, और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसकी इमला पहले हम कर चुके हैं, पहले जब हमने रीडिंग की थी उसके साथ हमने इमला सारी मैंने लिख दी थी, आप लोगों को पढ़ा भी दी थी। आपने ये काम करना है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।